हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। निर्देश यानी सजेशन। निर्देश यानी सजेशन व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी हम किसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें सही निर्देश दे दिया यानी सही सजेशन दे दिया तो हमारी बात बन सकती है, हमारा काम बन सकता है, हमारे सामने रास्ता बिल्कुल, हमारा विजन क्लियर हो सकता है। निर्देश यानी सजेशन, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बालक हो, शिक्षार्थी हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निर्देश के लिए संकेत और सुझाव शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। निर्देश एक मानसिक क्रिया है। जब कोई बात उसकी सच्चाई या बुराई को समझे बिना स्वीकार कर ली जाती है तब उस क्रिया को निर्देश कहते हैं। दैनिक जीवन में हम प्रायः दूसरों का कहना बिना तर्क किए मान लेते हैं। निर्देश प्राप्त करने वाला व्यक्ति विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करता। इस प्रकार निर्देश में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अचेतन रूप से प्रभावित करता है, अर्थात वह अपने विचारों को चेतन रूप से दूसरे को प्रदान कर देता है। जैसे कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए शिक्षक कहता है, शांत होकर बैठो, प्रधानाचार्य इधर ही आ रहे हैं। सभी बालक यह सुनकर तुरंत शांत हो जाते हैं। इस प्रकार निर्देश द्वारा सीखने की क्रिया में बहुत सहायता मिलती है। टीपी नन कहते हैं, बिना किसी इच्छा के दूसरों के विचारों को ग्रहण कर लेना ही निर्देश है। निर्देश द्वारा व्यक्ति दूसरों के विचारों को प्रभावित या वशीभूत होकर मान लेता है। वह दूसरे के विचारों को अपना समझकर उसके अनुसार आचरण करने लगता है। उदाहरण के लिए निर्देश का स्पष्ट रूप सम्मोहन क्रिया में देखा जा सकता है। सम्मोहन की अवस्था में सम्मोहन शास्त्री अपने निर्देश द्वारा व्यक्ति पर अचेतन दबाव डालता है और व्यक्ति में अपना विचार स्वातंत्र्य लुप्त हो जाता है। वह दिए हुए निर्देशों का तत्काल पालन करता है। सामाजिक जीवन में निर्देश का बहुत महत्व है। दैनिक जीवन में हम विज्ञापनकर्ताओं, समाचार पत्रों, प्रचारकर्ताओं के विभिन्न प्रकार के संवेगों से प्रभावित होते रहते हैं। निर्देश की सफलता 3 बातों पर निर्भर है। निर्देश का बार बार दोहराया जाना, निर्देश देते समय आवाज में आत्मविश्वास दिखाई देना, निर्देश देने वाले व्यक्ति का प्रतिष्ठित होना। निर्देश के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने निर्देश के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। भाव चालक निर्देश। इस प्रकार का निर्देश अचेतन मन में जन्म लेकर व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसका संबंध मस्तिष्क में फैली ज्ञान तंत्रिकाओं से होता है। उदाहरण के लिए खेल के मैदान में जब ऊंची कूद में कूदने वाला व्यक्ति कूदता है तब दर्शक भी शीघ्रता से उस समय अपना भी पैर उठाने लगता है। आत्मनिर्देश। इसमें व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों का निर्देशन स्वयं करता है। शिक्षा में आत्मनिर्देश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरणार्थ, परीक्षा निकट आने पर विद्यार्थी ये कहता है कि अब उसे पढ़ने में परिश्रम करना चाहिए। इस प्रकार वह स्वयं से निर्देश ग्रहण करके पढ़ने में मन लगाकर पढ़ता है। प्रायः क्रोध या संवेग जागृत होने पर हम किसी को मारना चाहते हैं, किंतु अपना मन स्वयं ही सुझाव देता है ऐसा करना ठीक नहीं है। वैसे कायदे से देखा जाए तो हमारा या व्यक्ति का 2 मन होता है, 2 रूप होता है, एक अच्छा और एक बुरा। जब हम कोई बुरा कार्य करने चलते हैं तो हमारा एक मन सुझाव देता है, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर तुमने गलत कार्य किया तो तुम्हें उसका दंड मिलेगा या तुम्हें नुकसान होगा या अगला व्यक्ति भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो आने वाले नुकसान को सोचकर व्यक्ति गलत कार्य करने से रुक जाता है। अच्छा कार्य करने के लिए भी कभी कभी प्रेरणा होती है और वो अच्छा कार्य करता है। समूह निर्देश। इस प्रकार का निर्देश सुझाव एक समूह द्वारा दिया जाता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति समूहों के विचारों के अनुसार आचरण करता है। फैशन, लोकाचार, धर्म एवं शिष्टाचार आदि के अनुसार आचरण और व्यवहार करना समूह निर्देश के उदाहरण हैं। विद्यालय में हड़ताल करना या अनुशासन भंग करना सामूहिक निर्देश का ही परिणाम माना जाता है।
प्रतिष्ठा निर्देश। प्रतिष्ठा या बड़े व्यक्तियों द्वारा दिए गए निर्देश को हम शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं। विरुद्ध निर्देश। निर्देश विरुद्ध उसे कहते हैं जब हम अपनी संकल्प शक्ति को दूसरों के अधीन नहीं करना चाहते। इसी कारण दूसरों के द्वारा दिए गए निर्देश को ठुकरा देते हैं और उसके विरुद्ध आचरण करते हैं। यह प्रवृत्ति बालकों में अधिक पाई जाती है। जैसे बालक के किसी को कार्य को न करने के आदेश दिए जाने पर भी उसका विपरीत करना। निर्देश की दिशाओं का संबंध निर्देश देने और निर्देश लेने वाले से होता है। निर्देश ग्रहण क्षमता निम्नलिखित दशाओं पर निर्भर करती है। आयु। छोटे बालकों में निर्देश ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। वे अपने से बड़ों के निर्देश सरलता पूर्वक ग्रहण करते हैं। आयु परिपक्वता बौद्धिक स्तर बढ़ने के साथ ही निर्देश ग्रहण क्षमता भी कम हो जाती है। वयस्क या प्रौढ़ व्यक्तियों में अल्प आयु के बालक बालिकाओं की अपेक्षा निर्देश ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। ज्ञान और आत्मविश्वास। निर्देश देने वाला व्यक्ति यदि ज्ञान और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है तो उसके निर्देश को दूसरा व्यक्ति शीघ्र ग्रहण कर लेता है। ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति की अपेक्षा अज्ञानी और मंदबुद्धि व्यक्ति शीघ्र निर्देश ग्रहण करता है। निर्देश का उद्गम। यदि निर्देश देने वाला श्रेष्ठ, सम्मानित, लोकप्रिय, प्रसिद्ध व्यक्ति है तो उसके निर्देश या सुझाव को शीघ्र ग्रहण कर लिया जाता है। माता पिता, अध्यापक और महान नेताओं के निर्देशों का शीघ्र प्रभाव पड़ता है। संवेगात्मक दशाएं भी निर्देश पर प्रभाव डालती हैं। यदि व्यक्ति प्रसन्न अवस्था में है तो सरलता से निर्देश ग्रहण कर लेता है। स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की अपेक्षा अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति सरलता पूर्वक निर्देश ग्रहण कर लेता है क्योंकि उसमें तर्क करने की क्षमता नहीं होती। निर्देश की पुनरावृत्ति। यदि निर्देश देने वाला अपने सुझावों को बार बार दोहराता है तो उसका निर्देश शीघ्र ग्रहण कर लिया जाता है। निर्देश ग्रहण क्षमता की माप। निर्देश ग्रहण क्षमता की माप करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए परीक्षणों में शिशोर व अवशेष की परीक्षण उल्लेखनीय है। शिशोर परीक्षण में एक व्यक्ति के हाथ में एक तार का टुकड़ा जिसमें विद्युत संचार की व्यवस्था होती है दिया जाता है। व्यक्ति जानता है कि स्विच दबाने पर तार गर्म हो जाएगा। उसे इस तार से संबंधित स्विच नहीं दिखाया जाता। पास ही एक और विद्युत बल्ब लगा रहता है जो दूसरा स्विच चलाने से जल उठता है। बल्ब से संबंधित स्विच को बिना दिखाए दबाया जाता है। इससे बल्ब जल जाता है। अब प्रयोगकर्ता उस व्यक्ति से बार बार पूछता है, तार गर्म हुआ? बल्ब को जलता देख व्यक्ति कहने लगता है, तार गर्म है। निर्देश का शिक्षा में भी बहुत महत्व है। अच्छे निर्देश से मनोवैज्ञानिक ढंग से निर्देशों का शिक्षा में प्रयोग किया जाए तो वह बहुत प्रभावशाली होता है। इससे सामाजिक भावना का विकास होता है, चारित्रिक एवं नैतिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, अच्छी आदतों का निर्माण होता है, शिक्षण में सहायता मिलती है, रुचियों का विकास होता है, संवेगों का मार्गान्तीकरण एवं शोधन होता है, वातावरण का निर्माण होता है, अनुशासन की स्थापना होती है और विरुद्ध निर्देशों से बचाव होता है। इस प्रकार सही निर्देश मानव का जीवन भी बना सकता है और बालक के विकास में निर्देश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर।